कोरोना काल में शिफ्ट में नमाज हुई है, अब भी हो सकती है, कोई हर्ज थोड़ी है उसमें। लेकिन आपने देखा ना कि अनुराग भदौरिया, इन्होंने साफ माना है आपके चैनल पे कि हाँ मैं अपना एजेंडा चला रहा हूं। इन्होंने कहा मैं अपना एजेंडा चला रहा हूं। और महंगाई की बात वो आदमी कर रहा है जो 10-15 हजार रुपए का जूता पहन रहा है, 5-6 हजार रुपए का कुर्ता और पैंट पहन रहा है। वो आदमी महंगाई की बात कर रहा है। मुसलमानों को भड़काने का, मुसलमानों को इस तरह के काम कराने का सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो समाजवादी का है। समाजवादी ने पूरी छूट दी है, फुल फ्री हैंड दिया है मुसलमानों को कि आप जो चाहे करके आओ, कोई बात नहीं, हम है ना बैठे हुए। अगर कोई मुसलमान लड़का मर्डर करके आ जाता था थाने में तो मिनिस्टर का फोन चला जाता था, भाई इसको छोड़ दो, इसको कुछ मत कहना। अब वो बाहर निकल के 2 मर्डर और करता था, 5 मर्डर और करता था। ये काम इन्होंने किया, एजुकेशन से मुसलमानों को दूर रखा। एक सवाल मैं इनसे करना चाहता हूं, अगर मुसलमानों के हितैषी हैं आप, तो 3 सदन हैं बड़े, तीनों सदनों में से एक भी सदन में नेता क्यों नहीं मुसलमान? यादव जो है 8 से 11% हैं, इनके 5 MP हैं। मुसलमान 22 से 30% हैं, हमारे 4 MP हैं। ये बढ़िया प्यार है भाई, मतलब सब कुछ मलाई आप खाओ और वोट मुसलमानों से लो। सारा वोट मुसलमानों ने दिया, 35-36 जो सीटें आई, यादव ने इनको कोई वोट नहीं दिया। अहिर यादव के साथ ये किस तरह का सलूक करते हैं जो 85% हैं, उनको क्या क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन मुसलमानों को भड़काने की बात करेंगे। मुसलमान जितने भी प्रवक्ता बैठते हैं टीवी पर, आज अनुराग ने इस बार पर बात नहीं की, लेकिन सारे इनके प्रवक्ता बैठकर ये कहते हैं, अरे भाई कावड़ यात्रा भी तो जाती है तो नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते, मूर्ति विसर्जन भी तो होता है तो नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते। मतलब मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अब मुसलमान इतना समझदार तो हो गया है कि अब हमें इनके भड़कावे में नहीं आना है, मौलाना साहब बहकावे में नहीं आना है। मौलाना साहब, बहुत 50-60 योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, अब मुसलमान समझ गया। यानी योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, जिस तराजू में तौला जाता है उसे आप उस तराजू में नहीं तौलेंगे, वो किसी एक धर्म विशेष को लेकर की गई कोई टिप्पणी तो है नहीं, वो तो फिर व्यवस्था को देखकर की गई हुई साफ नियत नजर आ रही है आपको सीएम की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अच्छा शासक वही होता है, अच्छा शासक वही होता है जो समाज को अच्छे रास्ते पर ले जाता है। पहले योगी जी ने कहा भाई पहले अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरा रास्ता भी है, ठीक, कानून का रास्ता तो है ही ना। फिर अब देखिए, आपने आज अनुराग भदौरिया जी के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। मुस्लिम लीडरशिप का सवाल पूछकर अब अनुराग भदौरिया जी उसका जवाब देंगे, लेकिन इस सलाह पर बस एक छोटा सा मैं सबसे जवाब ले रही हूँ। मुमताज आलम रिजवी जी, आप सहमत हैं? मौलाना साजिद रशीदी जो कह रहे हैं कि एक अच्छा शासक वही होता है जो सबको देखकर फैसला ले, और योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल ठीक बात कही है। ठीक है, शिफ्टिंग में मंजूर है नमाज अदा करना। बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी। देखिए, शिफ्ट में नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा बच्चे हों तो कम बच्चे पैदा करो। मैं एक चीज़ कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी सबके चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, मुसलमानों के भी और गैर मुस्लिमों के भी। अगर एक घर छोटा है हिंदुओं के तो ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। एक मिनट, मुस्लिम और गैर मुस्लिम मत बोलिए, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, मतलब एक खेमे में मुस्लिम और एक में गैर मुस्लिम, थोड़ा सा सुधार के बोलिए। अभी कहोगे कि फिर फिरके वाले बता दीजिए। नहीं तो फिर आपने कहा मुस्लिम और गैर मुस्लिम, यानी केवल मुस्लिम कम्युनिटी है, बाकी सब गैर मुस्लिम है। इस शब्द पे आपत्ति कई बार हो चुकी है, फिर भी आप लोग सुधरते नहीं है। नहीं, क्या सुधरते नहीं? आप बोलिए मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, ऐसा बोलिए ना। फिर आप कहिएगा सुन्नी है, हाँ, तो फिर मुस्लिम और गैर मुस्लिम में क्यों बांट रहे हैं? ये तो गलत बात है। नहीं, हम जो बात कह रहे हैं, नहीं मैं चुप था, लेकिन अरे एक मिनट जरा बोल लेने दो। उसके लिए आप माफी मांगिए पहले। माफी किस बात के लिए मांग गए? मुस्लिम और गैर मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम है, दूसरा पक्ष गैर मुस्लिम है, उनकी कोई आस्था ही नहीं है। नहीं, आस्था क्यों नहीं है? मानने वाले आस्था क्यों नहीं है? इस बात पे बहुत आपत्ति हो चुकी है। कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, उसको आप समझ लीजिए। बार-बार आप वही कोई आपत्ति नहीं है। मैं एक चीज कह रहा हूं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना दिया क्या आपने इसको? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की तरह नहीं बनेगा ये। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एजेंडा तुम चला रहे हो, इसीलिए मैं कहता हूं कि मुनीर के एजेंट, ये सब आप बंद कर दीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं
क्योंकि पाकिस्तान पर लेकर के आते हो। क्रिश्चियन भी क्यों रहते पाकिस्तान हैं, का जिक्र कर दिया? ईसाई भी रहते हैं, पाकिस्तान का सिख जिक्र भी क्यों कर रहते दिया? हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी नहीं, रहते बहुत हैं, सारी कौमें हिंदू, रहती हैं, मुस्लिम, सिख, आदिवासी ईसाई, भी बौद्ध, रहते हैं, पारसी, जैन, आदिवासियों को बहाई, जिक्र करते हो, सब हिंदू है वो, आदिवासियों को सब जिक्र हिंदू करते हैं। हो, ये मौलाना नौमानी दलितों वाला करते एजेंडा हो, आपका नहीं बौद्ध चलेगा का करते हो कि आदिवासी बौद्ध अलग है, बौद्ध के लिंगायत हक में अलग कितना है, बोलते हो बौद्ध बताओ? अलग है, जैन अलग है, सब जी हिंदू हैं। बोलिए। कोई अलग नहीं, बिल्कुल है। अलग आप नहीं ऐसी है। हरकत करोगे तो फिर नहीं बोलेंगे है, सुन्नी अलग जैन है, अलग शिया है। वहाबी अभी अलग आप है, जाकर के देवबंदी देखिए, अलग है, अहले जो हदीस अलग है। माइनॉरिटीज हैं, अल्लाह इसीलिए कह रहा है कि भाई माइनॉरिटीज दूसरे के तुम्हें कुछ नहीं आस्था को आता गलत मत है। कहो, माइनॉरिटीज वरना वो जो है तुम्हें उनमें कहेंगे। जैन है और बौद्ध है। आप मत बताइए हमें। अच्छा रुक जाए, लौट कर आते हैं, लौट कर आते हैं, एक सेकंड। जो फैज खान जी, माइनॉरिटीज में है फैज खान उसमें जी। जैन है, मुस्लिम है। बौद्ध है। अच्छा आइए है कि नहीं है? मुमताज आलम बताइए रिजवी प्राची जी। मुमताज आलम नहीं, रिजवी प्राची जी, मैं आप बता बताइए, दूं ना, एक सेकंड फैज खान जी एक रुक जाए, मिनट, फैज अभी खान एक जी मिनट, आप ही रुकिए, नहीं, आप ही रुकिए, अभी दोनों इन्होंने छेड़ा है तो रुक दोनों जाइए। रुकिए। अरे छेड़ा है तो आप ही जैन और बोलेंगे। बौद्ध, अरे रुक जाइए। माइनॉरिटी जो ऐसी है, हरकतें अब नहीं माइनॉरिटी में आते हैं कि नहीं जैन और बौद्ध? माइनॉरिटी में आते हैं कि आपने नहीं? उनको गैर क्यों मुस्लिम हिंदू क्यों कहते हो? कहा? क्यों आपने कहते उन्हें हो? बौद्ध क्यों नहीं क्यों कहा? हिंदू उनको आपने कहते उन्हें हो? जैन क्यों नहीं क्यों कहा? कहते हो? गैर मुस्लिम में सबको निपटा दिए। नहीं, कहने का क्या मतलब है आपका?